हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो भाई, आप लोगों का हर वीडियो में हर दूसरा कमेंट यही रहता है कि भाई मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें, आपने मैथ कैसे इतना अच्छा तैयार किया, और मतलब हमारी भी मैथ कैसे सही हो सकती है। और दूसरा कमेंट ये रहता है मेरे भाई, दूसरा कमेंट ज़्यादातर ये रहता है, भाई यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं और हम किस वैकेंसी की तैयारी करें। आपका दो ही कमेंट ज़्यादा रहता है। तो आज मैं बताऊँगा भाई कि मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे करें और किस वैकेंसी से मुझे ध्यान देना चाहिए। तो देखो भाई, पहले मैथ की जहाँ तक बात रही, भाई मैथ तो देखो सभी का तो मैं नहीं बता सकता, बट लगभग इतना मान के लिए 50-60% बच्चों का मैथ वीक होता है, और उन बच्चों का मैथ वीक होता है जो उस पर प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, उन्हीं का मैथ ज़्यादातर वीक होता है। तो भाई सबसे पहले मैथ को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इनका बैच ले लो, उनका बैच ले लो, इन टीचर से पढ़ो, प्रॉपर मैं इनसे नहीं बोलूँगा मेरे भाई। आपको जिस टीचर से आपको अच्छा लगता है, कोई भी टीचर से पढ़ सकता है, कोई ऑफलाइन भी पढ़ता होगा, कोई ऑनलाइन भी पढ़ता होगा, तो आपको कोई न कोई फेवरेट आपका टीचर होगा। तो भाई मैं आप उसी टीचर से पढ़ो जिसको आपको समझ में आता हो। ऐसा नहीं है कि मैं भी दूसरे को रिकमेंड कर दूं और उसका आपको समझ में नहीं आया कि वो कैसे पढ़ा रहा है। तो ऐसा नहीं भाई, आप जिससे पढ़ते हो प्रॉपर उसी से पढ़ो, और बट इतनी ईमानदारी से पढ़ो कि जो भाई जो भी टीचर पढ़ा रहा है आपको, उसको आपको पढ़ना है और उसका प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है। ठीक है मेरे भाई, पहला काम आपको क्या करना है, उसको पढ़ना, उसकी क्लासेस लेनी है, और उसके बाद उसका क्या कहते हैं, नोट्स बनाना चलता है। दो दो मतलब आपका ये करना है, दो काम हो गया। तीसरा काम आपका ये हो गया कि एक बुक आपको जो भी आपको प्रेफर हो, जो आपको अच्छे लगे, कोई भी बुक ले सकते हैं जिसमें जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक के सवाल हो, और आप उसको ले सकते हो। और उससे मतलब जैसे एक बार आपने पहला चैप्टर मान लीजिए आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, ठीक मेरे भाई, आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया। नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद भाई आप पूरा नंबर सिस्टम का नोट्स बना लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद भाई बुक ले लीजिए, बुक्स में नंबर सिस्टम का जितना भी सवाल रहे उस सारे सवाल को आप एक बार हल कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई, एक बार पूरा क्वेश्चन हल कर लेंगे तो जो भी आपको क्वेश्चन बजे या जो भी ना समझ आए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप भेज दीजिए। ठीक है, मैं उसको आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, और अगर मान लीजिए आपको सारे सवाल समझ में आ जाते हैं या नहीं आते जो भी है, तो ऐसे आप पढ़ते जाइए। फिर दूसरा चैप्टर आप पढ़िए, परसेंटेज पढ़ते हैं, उसका नोट्स बनाइए। फिर बुक से उस सारे सवाल परसेंटेज का जितना भी सवाल हो आप उसको हल करिए। ठीक है मेरे भाई, परसेंटेज का सवाल होगा। इसी प्रकार से आगे जितना भी चैप्टर है उसका ऐसे पढ़ते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, प्लस एक एक चैप्टर की आप तैयारी करते जाइए। तो एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आपका सारा नोट्स भी कंप्लीट हो गया होगा और आपकी क्लासेस भी खत्म हो गई होंगी। तो आपका फिर उसके बाद लास्ट काम क्या रहता है, जिस दिन आपका नोट्स बन के तैयार हो जाता है और आपकी सारी क्लासेस खत्म हो जाती हैं, तो उसके बाद आपका एक ही काम रहता है कि आप फिर से उस बुक से उठाइए, जिस बुक से आपने सारे सवाल लगाए थे उसी बुक को आप फिर से उठाइए और नोट्स को बगल रख दीजिए। आप सवाल लगाते जाइए। आप जो भी क्वेश्चन, जैसे होता नहीं है कि एक बार आप सवाल लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो भूल जाओगे मेरे भाई, बट 60% 50% कुछ ना कुछ तो सवाल आपको मतलब आता रहेगा। तो उस सवाल को आप लगाइए, जो सवाल लाए उस नोट्स को उठाइए और नोट्स को उठाकर उस जो टॉपिक्स में जिसे जिस टाइप का सवाल रहे उस टाइप के आप क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करते जाइए प्रॉपर। एक बार फिर उस बुक को आप लगातार सॉल्व करते चले जाइए। ठीक मेरे भाई, इस तरह आप दो बार वो बुक लगा देंगे। ठीक है, और आपने जिस दिन दो बार वो बुक, एक कोई भी बुक आपने अगर दो बार प्रॉपर उस बुक को लगा दिया तो भाई गारंटी मानिए आपका 90 से 95% क्वेश्चन आपका बनने लगेगा। ठीक है, और जब ये आपका दो काम ये पूरा हो जाए तो उसके बाद का आपका काम क्या बचता है, किसी भी टीचर से आप प्रैक्टिस सेट लेना शुरू कर दीजिए। उनका प्रैक्टिस, उसके पहले आप प्रैक्टिस सेट में मत बजिए, क्योंकि आपको जब वो कोर्स ही नहीं कंप्लीट है, आप तैयारी नहीं किए, तो प्रैक्टिस लेने से क्या मतलब है मेरे भाई, आपका समय की बर्बादी है। मैराथन, बड़े बड़े मैराथन लोगे ये होगा, तो उससे कुछ नहीं होगा मेरे भाई। प्रॉपर क्लास लेते रहो। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद जिस दिन आपका ये प्रैक्टिस सेट लेने लगो उसी दिन से आप टेस्ट चालू कर दो। ठीक है, टेस्ट देते रहो। टेस्ट में जैसा जैसा क्वेश्चन रहे, देखो RW पे फ्री आता है, TW पे फ्री आता है, एग्जामपुर पे फ्री आता है। और अगर आप फ्री नहीं लेना चाहते हो तो आप टेक्स्ट बुक पे टेक्स्ट बुक पे परचेज कर सकते हो, वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो प्रॉपर उसका मतलब टेस्ट देते रहिए, और जो भी क्वेश्चन गलत हो उसको आपको देखिए, उसका एनालिसिस करिए कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ और मैं इसको अगर चाहता तो कैसे हल कर सकता था। और जो भी क्वेश्चन आपका सही हुआ है तो उसमें आप इसको देखिए कि भाई इसमें टाइम मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं। तो ठीक है मेरे भाई, इसी तरह से आपका मैथ जो है अच्छा खासा बन जाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम आपकी क्या रहती है कि भाई हम किस चीज़ की तैयारी करें, आखिर बहुत सारी वैकेंसियां हैं। तो भाई मुझे आपसे सिर्फ इतना बोलना है कि वैकेंसियां बहुत आती रहती है, उसकी प्रॉब्लम आपको नहीं है, उसको आपको टेंशन ही नहीं लेना है। भाई जिस दिन आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो गया, जिस दिन आपने सारी तैयारी, सारे नोट्स बना लिए और अच्छे से प्रॉपर उसको बढ़िया से पढ़ लिया, तो उसके बाद कुछ भी वैकेंसी आ जाए भाई, लगभग सारे वैकेंसियों का सिलेबस सेम ही होता है, एक दो टॉपिक चेंज हो जाते हैं और सारा सिलेबस सेम रहता है, बस थोड़ा मॉडरेट हो जाता है, किसी में थोड़ा इजी होता है, किसी में थोड़ा हार्ड आ जाता है। तो एक बार आप पूरा इजी से हार्ड तक पढ़ते दीजिए ना मेरे भाई, तो उसके बाद आपको देखना नहीं पड़ेगा किस वैकेंसी की तैयारी
तैयारी करनी है। प्रॉपर आप तैयारी करते जाइए, जो भी फॉर्म आए उसको फॉर्म डालते जाइए, पेपर देते जाइए, बस इस हिसाब से आप तैयारी करिए। आपको किसी एक अगर आपको जो भी तैयारी करना हो एक का लक्ष्य बना लीजिए और अच्छे से लक्ष्य बनाइए, उसकी तैयारी करते रहिए प्रॉपर। बीच में अगर जैसे आप मान लेते हैं यूपीएसआई की आपके टारगेट बना के चल रहे हैं और इस समय दिल्ली पुलिस का आ गया, तो मेरे भाई आप उसको छोड़ने की जरूरत क्या है। दिल्ली पुलिस में सिर्फ जीएस का बेटे ज़्यादा होता है, जीएस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दो मेरे भाई। कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन होता है, आप उसको पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा क्लासेस। और आप यूपीएसआई की तैयारी कर क्यों छोड़ रहे हैं, आप उसको लगातार करते रहिए। दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर लीजिए थोड़ा सा, उसमें थोड़ी टाइम थोड़ी लगता है भाई। मैथ तो उसमें भी पढ़ना है, रीजनिंग उसमें भी पढ़ना है, बस एसआई में हिंदी पढ़ना है, उसमें हिंदी नहीं रहता है, बस इतना ही दिक्कत है। बस ऐसे भाई प्रॉपर करते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो भी आपको अगर समझ में आया हो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको पर्सनल आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। तो भाई अगर आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम किसी अन्य वीडियो में, तब